नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और हम देव स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर अब आपको दिखाने वाले हैं जो घोड़े वाला फार्म है। आपने पहले पार्ट के अंदर देखा जो रिसोर्ट वाला एरिया है, और रिसोर्ट वाले एरिया से आप जब आओगे तो ये घोड़े वाले फार्म की तरफ, तो इधर की साइड में घोड़ों का फार्म रखा गया है। जैसे कि सर ने पहले वाले पार्ट में बताया था कि दोनों को अलग अलग रखा जाएगा ना। हाँ जी। तो अब रिसोर्ट दिखाया है तो घोड़े भी दिखा देते हैं, वरना बहुत सारे लोग कहेंगे यार घोड़े तो दिखाए नहीं है ना। हाँ, रिसोर्ट तो सभी देखते हैं, वैसे खूब घूमते हैं। बिल्कुल। पर देखो सर, घूमते हैं देखते हैं, पर एक घोड़े वाला अगर कुछ यूनिक करता है हाँ। तो सब घोड़े वाले उसको देखना पसंद करते हैं। लगता है ये अपना है। हाँ, घोड़े वाला अगर मान के चलो नई गाड़ी लेके भी आएगा तो सारे घोड़े वाले बोलेंगे कांग्रेट्स भाई साहब, बहुत अच्छा ना। हाँ, तो घोड़े वालों को अपडेट मिलना घोड़े वाले की बहुत जरूरी है। घोड़े वाला क्या कर रहा है ये जरूरी है जानना। रिसोर्ट तो एक से एक तगड़े बने हुए इंडिया में, उसकी बात अलग है, पर हम घोड़े वाले क्या कर रहे हैं उसको जानना जरूरी है। सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं चाहूंगा इधर से जो घोड़े वाला एरिया है एक बार बताइए। घोड़ी अपनी है कि ये कवरिंग के लिए आई हुई सर? ये महाराष्ट्र से आई है। अच्छा, कवरिंग के लिए। ओके। हाँ जी। बच्चे के साथ आई है क्या? हाँ, बच्चे के साथ है। बड़ी दूर से आई हुई? हाँ, ये मोहसिन भाई की है। अच्छा, किसकी? मोहसिन भाई की है। वो उधर सामने दो घोड़ियाँ खड़ी है। हाँ। एक वो जो पंचकल्याण घोड़ी खड़ी है, हाँ। वो यूपी से आई हुई है। ओके। और इसके पास जो एक और ब्लैक और खड़ी है कोने में, ओके, ये अहमदाबाद से आई हुई है। तो कवरिंग के लिए मेरे को लगता है घोड़ियाँ बहुत आई हुई है ना। हाँ, अभी 14-15 घोड़ियाँ खड़ी है कवरिंग वाली। हाँ। तो सर बारिश के टाइम में वैसे क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में भी जरा लोगों को बताएं, जो बेचारे नए लोग हैं उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। बारिश के टाइम में क्या सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ये कीचड़ की। हाँ। कीचड़ ज्यादा हो जाता है। और वो जो घोड़े होते हैं वो जो बाथरूम वगैरह करते हैं, उससे वो जो कीचड़ होता है वो सूखता नहीं। मौसम ठंडा रहता है, गर्मी होती नहीं। जैसे अभी इस पैडिंग में देख ले तो कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। आज बारिश नहीं है, बाकी रोज बारिश हो रही है। हाँ। ये हमारा टीजर है, टीजर सुपर हीरो। ये तो मेरे को लगता है इसमें खा के ज्यादा चमक आ गई है। हाँ, पहले से अभी बहुत चमक हो गया। अरे पहले तो बट्टों पे था बेचारा, अभी तो यहाँ सीधा खा रहा और रेस्ट कर रहा है ना। थोड़े दिन बाद रिसोर्ट के मजे लेगा है ना। हाँ, रिसोर्ट में हो सकता है बच्चों को भी झुलाए। तो सर बारिश में वैसे जो नए लोग घोड़े वगैरह और बहुत सारे तरीके के कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उनसे आदमी अपनी कैसे सेफ्टी करे? यानी समय समय पे हम वो स्प्रे वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा तो ये धुआं करते हैं नीम के पत्तों का, ये उसका। बाकी कोई बचावी उपचार है, परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि मच्छर और एयर टाइट हो रूम तो बात अलग है। यानी मच्छर और मक्खी को तो कैसे रोक सकते हैं अब, है ना। ये भी घोड़ी यूपी से आई हुई है। अच्छा, ये सौरभ जी है। ओके, यूपी वाले जिनके पास में आपके घोड़े का बच्चा है। हाँ। उनकी 2-3 घोड़ियाँ अपने यहाँ खड़ी है। बिल्कुल, उनकी है और उनके मित्रों की। ओके, घोड़ी ये भी बच्चे के साथ आई है? हाँ, बच्चे के साथ। फिर सर इतने रूम है क्या अपने पास में? क्योंकि बच्चे के साथ में मान के चलो 3 घोड़ी आ गई तो आपको 3 रूम तो इनके लिए चाहिए। अरे अभी बहुत समस्या आई, तभी अपन ने पीछे भी रूम और बनाए हैं। अच्छा, चल रहा है काम। ओके, इधर गाय रख दी है। गाय भी मेरे को लगता है पहले से बढ़ा दी है क्या? नहीं, बच्चियाँ बड़ी हो गई है। अच्छा, बच्चे बड़ी हो गई। कितनी होंगी टोटल? अभी है ना गायें 4 तो गायें हैं बड़ी। हाँ, और 4 बच्चियाँ हैं। 4 बच्चियाँ हैं। सब दूध दे रही है क्या? हाँ, चारों दे रही है। ओके। तब गायों में भी बीमारी बहुत चल रही है अभी बाहर चल रही है। अपन देखो चूना वूना डाल रखा है कुछ। अच्छा, बचाव के लिए। बाहर थोड़ी छोड़ते हो आप गायों को? वैसे बाहर नहीं जाती है, अपने फार्म से बाहर जाने का काम। नहीं, फिर भी अपन जैसे ये देखो आप व्हाइट डाल रखा ना। अच्छा, ये चूना चारों तरफ डाल रखा है? चूना डाल रखा है। तो इसको डालने से क्या होगा? ये क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ बीमारी हो तो चूने से नहीं होती। घोड़ों के स्टेबल में भी डालते हैं। तो सर अगर रूम की बात करें तो कितने रूम का सेटअप है अपने पास में? करीब 30 रूम का है। रूम खाली? हाँ। और बाहर बांधने वाले वो पेडिंग और ये रूम, और बाहर बांधने वाले अलग है। अच्छा, बाकी 2 रूम ये हो गए है ना। जैसे एक वो है और 1 2 3 4 ये हो गए जो ये पुराने बने हुए हैं। हाँ। और जो अभी आपने ये रिसेंट में ही बनाए थे थोड़े दिन पहले। 5 ये है। ओके। और 3 उधर है। तो घोड़े तो सामने वाले में होंगे अभी भी? हाँ, घोड़े सामने वाले में। ओके। 6 रूम ये है। तो सर अपने पर्सनल घोड़ियों में कितनी घोड़ी है और कितने बच्चे हैं? कोई सेल वेल के लिए हिसाब से है क्या बच्चे? सेल के हिसाब से अभी तो दे दिया, एक बच्चा है सिर्फ। एक बच्चा ही है अभी। एक ही बच्चा बस? हाँ, बाकी सब घोड़े बड़े घोड़ी है क्या? हाँ, बाकी सब बड़े बड़े हैं।
और घोड़ियां सब प्रेग्नेंट है ज्यादातर। ये मैं जब पहले आया था जब नहीं थे शायद ये ये अभी नया बना है। आपने पूरा कलर दे देगा कि दे दा के बनाया है, नहीं पूरा है? नहीं, कलर तो पहले करवाया था हाँ। जब अपनी प्लानिंग नहीं थी कि अपन घोड़े का इधर कुछ बनाएंगे, हाँ। पर अभी कवरिंग वाली घोड़ियां ज्यादा आ गई तो फिर ये अभी अर्जेंट में बना है। ये करीब है 1 2 3 4 मेरे को लगता है 5 तो इधर है शायद, है ना? 5 इधर है और 5 का इधर है, यानी कि 10 का सेटअप इधर है। हाँ 10 का ये है। हाँ। और अभी ये और बच्चे वाली घोड़ियां आ गई तो ये 4 का ये इधर और बन रहा है, वो पूरे पैक रूम बन रहे हैं। आपने तो मेरे को लगे 50-60 का सेटअप तैयार कर दिया है। नहीं इतना नहीं करना है, तो अब ये तो हो गए, तब किसी को मना भी नहीं कर सकते, ये सब अपने भाई हैं। हाँ। घोड़े लेके आ रहे हैं, भगवान ने अपने नहीं, को पर ये कि जो अगर कैपेसिटी की बात करें तो 50 घोड़ा घोड़ी भी हो तो आपके यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं वो। इतनी खाने की व्यवस्था उनकी है घोड़ों की, 50 घोड़े अपन बांध सकते हैं एक बार। यानी कि उनको ये दिक्कत नहीं आएगी भाई कि ठान दूसरी लगानी पड़ रही है, इतनी ठाने भी है और जगह भी है। सिर्फ बारिश में थोड़ी प्रॉब्लम लेती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बारिश में आपके तो चलो जब भी इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी, मेरे लगता है थोड़े से कीचड़ कादे की दिक्कत आ रही होगी। थोड़ा बहुत है, जो बच्चों वाली जो घोड़ियां हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चा भी बाथरूम करता है, घोड़ी भी करती है। तो सर बाहर की जो घोड़ी आ जाती है आपके पास में 10-15 घोड़ी खड़ी है तो दिमाग की टेंशन बढ़ जाती है कि थोड़ी? नहीं रूटीन काम है, टेंशन तो कुछ नहीं है, पर कभी कभार कोई जैसे बाहर से घोड़ी आए बीमार हो जाए कुछ है तो वो थोड़ा, जैसे अपनी घोड़ी बीमार हो जाती इतना टेंशन नहीं होता है, बाहर वाली घोड़ी का ज्यादा टेंशन होता है। क्योंकि अगला क्या सोचे कुछ हो जाए, अगर यार इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गया है वो। विश्वास दुनिया में सबसे बड़ी नहीं, ऊपर सबसे मेरे को सबसे अच्छी बात सर आपकी ये लगती है कि आप जो कवरिंग वाली घोड़ी आती है ना उसकी पूरी केयर करते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ घोड़ी कवरिंग के लिए आती है ना तो उनकी घोड़ी रहती है कैसी और फोटो बाद में हो जाती है कैसी। तो ये लोगों को क्या है सबक लेना चाहिए कि अपनी घोड़ी से ज्यादा दूसरे की घोड़ी का ख्याल रखें भाई। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, मेहमान भगवान के बराबर है। बिल्कुल। पर ये अपने पास जो घोड़ी आई है या कोई भी मेहमान आता है तो वो अपने लिए तो सब कुछ है, तो उनकी ख्याल रखना अपना फर्ज है। पर ये चीज सर हर कोई आदमी समझ जावे तो फिर घोड़ा मार्केट आज मेरे को लगता है बुलंदियों पे नहीं होता। नहीं बुलंदियों पे है वैसे ही तो। नहीं बुलंदियों पे है, पर कुछ घोड़े वालों की हरकतों की वजह से बुलंदियों से कभी कभार पायदान से नीचे खिसक जाता है। हाँ सही। बाकी ये रूम सर ये अभी बने हैं ना? ये अभी चल ही रहा है काम। कितने बड़े हैं ये रूम? ये तो घोड़ी के हिसाब से बनाए दिखते हैं। ये घोड़ियों के हिसाब से, जैसे ये खाने के लिए कुंडी हो गई। हाँ। इसमें बच्चा और दोनों नीचे हाइट कम है। अच्छा। तो आराम से खा सकते हैं। इधर पानी का रखा है। पानी के लिए कि बच्चे के लिए? नहीं वो खाने और पीने के लिए, तो बच्चा तो माँ के साथ ही रहता है ना। हाँ। ये तो खाने के लिए, ये पानी के लिए। अच्छा, ये यहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर? हाँ जी। पानी भरना पड़ करेगा कि वैसा सिस्टम लगाने वाले? नहीं वो वैसा सिस्टम मैं नहीं रखता हूँ, ऑटोमेटिक वाला आप जो बताना चाह रहे हैं। तो सर उसमें और इसमें कौन सा सिस्टम रखना चाहिए? क्योंकि आजकल जो नए बायर आ रहे हैं, सबसे बढ़िया सिस्टम तो बाल्टी से अगर आप पिलाते हो, आपके पास टाइम है, दिन में 4 बार पिलाओ तो आपको आइडिया रहता है कि घोड़ा कितना पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है। नहीं पी रहा है तो क्यों नहीं पी रहा है, एक तो ये है। उसके बाद सेकंड ये है कि जैसे इस टाइप से कुंडी बना रखी है, तो जैसे इसमें सुबह भर दी है तो शाम तक इसको वापस चेंज करते हैं, तो आइडिया लग जाता है कि भाई घोड़े ने कितना पानी पिया। बिल्कुल। बाकी जैसे ऑटोमेटिक वाली में अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिक वो खाली होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कोई घोड़ा पानी नहीं पी रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा या उसको बाथरूम की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पानी नहीं पिएगा। तो अगर हाथ से पिलाओ तो सबसे बढ़िया सेकंड ऑप्शन ये है। ऑटोमेटिक वाले को मैं इतना बढ़िया नहीं मानता हूँ। तो सर डाइट में भी क्या दे रहे हो, यानी कि क्या सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रखते हो घोड़ा घोड़ियों का? सुबह सबसे पहले तो हम दाना दे देते हैं। हाँ। दाना दे देते हैं जैसे 7 बजे करीब। ओके। हाँ 6-7 बजे दाना दे देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ये अपने जैसे सीजन के हिसाब से, अभी तो हमारे पास मूंगफली का तो है नहीं, तो अभी गेहूं की तूड़ी। गेहूं की तूड़ी? हाँ, खाकला जिसको बोलते हैं हम। ओके। उसमें चोकर मिला के वो दे देते हैं। हाँ। उसके बाद दिन में 1 बजे करीब अपन हरा दे देते हैं। जैसे ये अभी रजका लगा रखा है, जो पूरे में लगा दिया आपने? हाँ। वो सर पहले जो रिंग बनी हुई थी घोड़ों के चारों तरफ दौड़ाने के लिए, वो खत्म हो गई क्या? नहीं है ना, चारों तरफ है जगह छोड़। ये मेरे को लगता है खाली पानी के हिसाब से नाली का वो बना दिया है। ये तो अभी टेम्परेरी है। टेम्परेरी है। अभी घोड़े भी वैसे नहीं दौड़ा सकते। क्योंकि पहले तो क्या रिंग दिखती थी ना, जब मैंने कहा रिंग देखना बंद हो गई, मैंने कहा है ना। हाँ, नहीं जगह पूरी छोड़ रखी है। हाँ, ये सिर्फ घोड़ों के हिसाब से कर रखा है। हाँ। तो बारिश की वजह से मेरे को लगे थोड़ा बहुत खराब हो गया कि सेट है मामला?
ये बारिश के हिसाब से थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ पर घोड़ों को खिलाने के लायक तो है। नहीं नहीं खिला रहे हैं, वो देखो लड़के काट रहे हैं उधर। अच्छा अच्छा, वो काट रहा ना भाई टोपी लगा के अबूजा सीमेंट की। और ये वाला रूम किस हिसाब से बनाया है सर? ये जैसे ये कोई स्टेलिन के लिए। अच्छा, इसमें जब भी मैं सोच रहा यार उनमें जाली नहीं थी, इसमें जाली दे दी। हाँ वो स्टेलिन के लिए है। ये थोड़ा रूम भी साइज बड़ी है, 20 फीट करीब है, 20 बाई 16 का है ये। तो सर इसमें आपने थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी। कैसे? इसमें आपने बैसी मिट्टी डलवाई है घोड़े के लिए, उनके लिए बैसी डलवा दी। नहीं ये तो जैसे अभी रेती आ रही है ना। अच्छा। अभी एक ट्रिप आया तो इसमें डाल दी। अच्छा, अब उनमें भी डालनी तो है। ये कौन सी है? ये जो मकान बनता है वो वाली बजरी है? सबसे बढ़िया है घोड़ों के लिए रेती है। अच्छा अच्छा, इससे क्या गीला नहीं होता। बात ये तो गीली नहीं हो रही है ना, वो आपके चिपचिपी हो रही है वो वाली। तो उसमें भी डालनी है, अभी तो चल रहा है काम, अभी तो पत्रे लगने भी बाकी है। वो ये तो क्या है, 1-2 दिन में लग जाएंगे। दो एक दिन में हो जाएंगे कंप्लीट। तो बाकी सर ये 5 रूम के सेटअप में क्या खर्चा आ गया होगा? ये 4 रूम बना है अभी। हाँ हाँ, ये 4 रूम का अंदाज मेरे हिसाब 3.5 लाख रुपए के करीब मेरा आइडिया है। बाकी मेरे को लगता है खर्चा इसलिए भी थोड़ा सा कम आया हो कि एक तरफ की दीवार आपको बनी बनाई मिल बनी गई हो, बनाई थी, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम लगा होगा। और अपन ने क्या थोड़ा सा नीचे नींव से लिया है ना, नींव लेके कभी भी भविष्य में कोई आरसीसी हम नहीं, हमारे पीछे वाले की भी कोई बच्चों की इच्छा हो जाएगा आरसीसी डाले तो डाल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर काम आ जाएगा। तो सर फिर नीचे क्या कुछ कराओगे क्या? क्योंकि जैसे ये लेवल ऊंचा हो रहा है, हाँ तो फिर इधर आगे भी कुछ ढलान वगैरह? हाँ, दोगे? ये तो भी मिट्टी पड़ेगी ना पूरा लेवल में लेके के नहीं, ढलान वो तो टाइप से? ये जैसे वो रूम है, रूम से ये थोड़ा फीट 1.5 फीट नीचे रहेगा। ओके। उससे क्या है कि जैसे कोई सांप वाप भी जीव जानवर अंदर नहीं जावे, हाँ हाँ, और जैसे बारिश का पानी है तो बाहर आ जाए। बाहर आ जावे। तो आपके थोड़ी निकलते होंगे सर सांप वगैरह, कभी कभार निकल जाते हैं क्या? आ जाते हैं, जंगल है, आते अभी आए कि इस मौसम में? आते रहते हैं। मैंने तो वो सांप की वो स्टिक ला के रख रखी है। कौन सी? वो ऐसे जो मुड़ी हुई सी रहती नहीं है? नहीं, वो आगे से यूं कैंची की तरह होती है, पकड़ अच्छा। लेती है वो। तो खुद ही पकड़ लेते हो क्या? हाँ, पकड़ पकड़ के छोड़ आते हैं, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देते हैं। फिर दोबारा आ जावे फिर वो? अब फिर छोड़ते हैं, अब क्या करो, ये तो जानवर है, मारने से तो रहे, मार मार के कितना मारा है। तो सर जैसे आपके यहाँ पे अभी घोड़ियाँ आ रही है ना, हाँ। तो जैसे घोड़ियाँ मान के चलो अब 10-15 घोड़ियाँ जो आई है, वैसा तो है नहीं कि सभी घोड़ी एक बार में घोड़ा मान जाती होगी। नहीं मानती तो बहुत सारी नहीं मानती, तो क्या ट्रीटमेंट करते हो? क्योंकि आजकल घोड़ियों में ये समस्या भी आपको भी पता है कि कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिल रही है कि घोड़ियाँ जल्दी से मानती नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या वो दवाई वगैरह का कर रखा है? पहले तो हम नेचुरल उसको चेक करते हैं। बिल्कुल। जैसे टीजर है हमारे पास, टीजर के साथ है, घोड़े के साथ, उसको रख के फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो घोड़ी के सिम्टम्स क्या है। अगर वो बराबर हिट शो कर रही है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें बारीकी होती है, जैसे बाथरूम कैसा कर रही है, ओके, और हिट कितने दिन रह रही है। जैसे कोई 5 दिन रहती है, कोई 3 दिन रहती है, कोई 1 दिन रहती है, कोई ऐसी होती हिट पता ही नहीं चलता, साइलेंट हिट। ओके। तो अपने को थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है नज़दीक से। फिर कवरिंग देते हैं। कवरिंग देने से पहले एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। ओके। अपने यहाँ कौन से डॉक्टर साहब आते हैं सर? अभी हमारे नज़दीकी है, ओके, वो आ जाते हैं। हाँ। वो फिर चेक कर लेते हैं कोई अंडा बना कि नहीं बना, फॉलिकल क्या है, क्या साइज है, और वो बताते हैं, उसी हिसाब से अपन जंप दे देते हैं। जब घोड़ा छोड़ देते होंगे। हाँ। और बाय द वे कभी कोई नहीं मानती है, हाँ, तो होता है कई बार, जैसे घोड़ियाँ जैसे अंडे छोटे बनाती है, हाँ, या दोनों साइड बना देती है, तो वो फिर कंसीव नहीं होती, तो फिर उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो सर वो नुकरी घोड़ी बंधी हुई है, तो वो क्या अपना नुकरा घोड़ा भी चालू कर दिया क्या? हाँ, नुकरा चालू कर दिया ना है। ये तो बहुत दूर से कर्नाटक से आई है घोड़ी। कर्नाटक से? हाँ। फिर आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है ना सर यार। बाबू आपकी नहीं, जो आपका जो नेचर है ना, वो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। अरे साहब, क्योंकि मेरे को लगता है कि कलंक के नाम पे अगर देखे तो सफेद शर्ट पे आपके कोई धब्बा नहीं है आज के टाइम में। वो आपने मेरे को लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी कमाई है वो कमाई है इस घोड़ा मार्केट के अंदर। उसकी वजह से ही आपकी फैन फॉलोइंग और चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है इस घोड़ा मार्केट के अंदर। ऊपर वाले की कृपा है, वही मार्गदर्शन करता है। अपना तो प्रयास ही रहता है कि अच्छे से अच्छा सबका करें, जो अपने से बन पड़ता है वो। बिल्कुल। तो सर अपने पास में कोई घोड़ियां भी है कि जैसे सेल वगैरह के, जैसे बहुत सारी बार अब सेल अपन के तो लिए सेल तो ठीक परचेज का है। काम नहीं है, पर नए लोग होते हैं बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि, तो उसके हिसाब से मैं पूछ रहा था। ठीक है, कोई जैसे अभी 8-9 घोड़ियाँ हैं मेरे पास, अच्छा, तो उसमें भले कोई आजाद 1-2 घोड़ी कम कर सकता है। ओके। हाँ। बाकी बच्चे वगैरह नहीं है अभी, है ना? बच्चियाँ जरूर मेरे पास है, पर वो शो के लिए तैयार कर रहा हूँ।
अच्छा, शो के लिए। हाँ। तो शो का जुनून अभी भी बरकरार रखोगे क्या? वो तो है, वो है। क्योंकि पिछली बार आप कह रहे थे कि शो में अब थोड़ा सा जाना कम करेंगे, तो जुनून हाँ, में थोड़ा एक, पर वो क्या है, आदत जो होती है। मेरे को लगता है अभी तो आपके जो शील्ड जहाँ पे आपने लगा रखी है उस एरिया में भी जगह नहीं है शील्ड लगाने की। अभी नया बन जाएगा उधर। वो तो नया बना दोगे। नहीं, बिल्कुल। तो सर, शो के लिए जैसे जो बच्चे तैयार कर रहे हो, हाँ। तो उनको कैसे तैयार कर रहे हो? क्योंकि बेचारे जो नए लोग आ रहे हैं वो भी शो में के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है उनको मिलेगा तो मेरे को लगेगा बहुत अच्छा, क्योंकि आपने तो इतने शो में घोड़ा घोड़ी लगा दिए कि वो इनाम देख के लोग समझ रहे होंगे कितने शो में घोड़ा घोड़ी लगाए होंगे। तो शुरुआत से ही क्या आपकी कोशिश रहती है? शुरुआत से मेरा तो ये है सोचना और कहना है, सबसे पहले आप जो भी बच्चा बच्ची खरीदें बिल्कुल। या घर पैदा करें, सबसे पहले आपको घोड़ी को ऑब्जर्व करना है। ओके। घोड़ी किस टाइप की है, क्या साइज की है, और घोड़ी कैसे बच्चा दे रही है। या तो आपकी खुद की घोड़ी है तो आप उसको देखना है वो किस टाइप से बच्चे दे रही है। फिर घोड़ी में क्या कमी है और क्या प्लस पॉइंट है, और जो जिस घोड़े से आप वो घोड़ी को मिलाना चाहते हो वो किस टाइप से है, बिल्कुल। उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, उस हिसाब से आप ब्रीडिंग करेंगे तो बच्चा बच्ची बढ़िया होगा। और अगर आप खरीद रहे हो तो जिस घोड़ी का बच्चा लेना चाहते हो या बच्ची लेना चाहते हो तो उसके एक दो पहले के बच्चे बच्ची भी देखो। अच्छा, यानी कि लेने से पहले एक दो बच्चा बच्ची पीछे के और देखो। हाँ, अच्छा। कि भाई उस घोड़े ने कैसा प्रोड्यूस किया है, इस घोड़ी ने कैसे प्रोड्यूस किया है। फिर आप वो बच्चा बच्ची लोगे, उस पर मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत 100% सक्सेस रहेगी। ऐसा नहीं कि अपन ने बाहर से सुंदर बच्चा बच्ची ले लिया, दिखने में बहुत सुंदर है, पीछे का बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, और फिर आप मेहनत करते हो, फिर बच्चे बच्ची बनते नहीं। जो नए हैं तो उनका फिर हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे यार 2 साल मेहनत करी यार ये तो बना ही नहीं। अब नहीं बना, उसके पीछे और भी रीजन है कि भाई आपने जो बच्चा बच्ची खरीदा है, जिस घोड़े का उसका आप बैकग्राउंड आपने सर्च ही नहीं किया है। पर उन लोगों को मेरे को लगता है कि जो लोग 1-2 साल के अंदर ही टूट जाते हैं रिंग में जाने से, उन लोगों को आपसे सबक लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मेरे को लगता है आप कम से कम खाली घोड़े लगाए उसकी बात कर रहा हूँ सर, कि हिंदुस्तान की कितनी रिंगों में और कितने बार घोड़े लगाए होंगे। मुझे जैसे 50, 100, 150, यानी एक जीते हारे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, खाली एक लगाए कितनी बार लगाए। करीब करीब हिंदुस्तान के जितने भी शो हैं, हाँ। जो बड़े शो, ऐसा कोई शो बाकी नहीं रखा वहाँ नहीं लगाए। और कभी किसी का विरोध भी नहीं करा, चाहे से वो 4th पे आया, चाहे से वो 6th पे आया, है ना। अब वो पर ये कि जब भी घोड़ा विनर बना ही बना। हाँ, ऊपर वाले की कृपा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ नंबर तो लगता ही लगता है। तो इससे लोग जो नए लोग हैं वो खाली एक ही सबक ले सकते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहें बस। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोशिश आपने जबरदस्त करी रिंगो। और एक और दूसरी चीज है, हाँ। जैसे आपने सवाल पूछा था बीच में, अपन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे कि रिंग के लिए अपन जो बच्चे बच्ची कैसे तैयार करें। बिल्कुल। पहले जो मैंने बताया, सबसे पहले चूज ये करो कैसा बच्चा खरीदना आपको, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे डाइट के लिए आपने पूछा है, तो डाइट में ऐसा है, डाइट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको वर्क देना, काम देना। हाँ, उसको जैसे टाइमिंग होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्समैन की जो टाइमिंग होती है खाने पीने की, सेम घोड़ों की है। जैसे सुबह उठ के उसको वर्किंग काम दो, काम देने के बाद जैसे आप दाना दो, दूध पिलाओ, उसके बाद जो खाने का जो शेड्यूल है वो एक जैसा रहना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कभी काजू बादाम खिला दिए और कभी कुछ खिला दिया, जरूरत से ज़्यादा खिला दिया तो भी गलत है, और कम खिलाओगे तो भी गलत है। मतलब एक जो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए घोड़े की, यानी सब कुछ हो टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम, बिल्कुल। और डाइट भी प्लान्स है, ऐसा नहीं ज़्यादा खिला दो तो भी गड़बड़ है और कम खिलाओ तो भी गड़बड़ है। बिल्कुल। जो भी सीनियर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, किसी को भी कॉल करके कि भाई यार ये बच्चा इस एज का है। पूछने से पहले थोड़ा सा आप उनको एज जरूर बताओ, ओके, कि भाई यार मेरा बच्चा ये एज का है, अब मैं इसको क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, क्या दूं। तो जो भी आपको बताएगा तो वो सही ढंग से बता पाएगा। पर इस एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा, पूछे उसी से जो आपको सलाह दे सके। जैसे अब आप बताओगे, बहुत सारे ब्रीडर है जिनसे देखो हम पूछते हैं कि सर डाइट में क्या देते हो, आपने जैसे डाइट बता दी, वो बोलते हैं यार वही चोकर और वही दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं, अगर उनको पुराने लोग ही नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। बहुत गलत है। वो ऊपर वाला भी नाराज होता है कि जो भगवान ने आपको ज्ञान दिया, अनुभव दिया है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल, नदी की तरह बहता रहेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। और वैसे भी बोलते उदयपुर वाले एरिया में
जहाँ पे भी ज्ञान की बात आती है, दिनेश जी और गणेश जी ने लोगों को जितना ज्ञान दिया उतना मेरे को लगता है इस इलाके में किसी ने नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिनेश जी सबसे, मैं तो अच्छा मानता हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर है दिनेश जी। प्रैक्टिकल भी है और थ्योरिकल भी है। रात की 12 बजे भी आप फोन करोगे जेन्युइन काम के लिए, बिल्कुल, तो वो 100% आपका साथ। मैं भी बिल्कुल, मेरे पास में भी कोई फोन आता है ना रात के 12 बजे 2 बजे, आदमी फंस जाता है, तो मेरे को भी दिमाग में बस एक ही आता है, मैंने और कोई तो फोन उठाएगा नहीं, मैंने भाई तू ये दिनेश जी को फोन कर ले, मैंने तेरे को यहाँ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर। भाई सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी दोस्तों आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में हम जो घोड़े हैं वो रिंग के बाहर निकाल के फिर दिखाएंगे। ये हमने आपको जो फार्म का और रिसोर्ट का जो व्यू था वो आपको इस वीडियो में दिखाया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।